वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और उम्मीद है कि आपकी अच्छी सुबह गुजरेगी। वेलकम टू जागो दुनिया। और आज फिर काम पे आते हुए सुबह मैं घबरा रही थी, डर रही थी और सोचती थी अब बम ब्लास्ट हो जाएगा, अब भी हो सकता है, अब भी हो सकता है। मैंने कहा मैं आईपॉड में अपना म्यूज़िक लगा लेती हूँ और अंदर तक कानों में वो डाल देती हूँ ताकि बम ब्लास्ट होगा तो म्यूज़िक बहुत ऊंचा होगा। फिर मुझे एहसास हुआ अगर म्यूज़िक भी ऊंचा हुआ फिर भी बम इज स्टिल गोइंग टू ऑब्वियसली अफेक्ट मी, यू कैन हाइड बिहाइंड लाउड म्यूज़िक। लेकिन वो जो एक डर है, एक खौफ है, एक एहसास है कि किसी भी वक्त किसी भी जगह एक हादसा हो सकता है, वो अब मेरे ख्याल में सबके दिलों में है। उसको हमने कॉम्बैट करना है किसी तरह से। और मेरे ख्याल में लुक इनटू नेचर, लुक एट व्हाटएवर मेक्स यू फील गुड, क्योंकि किसी तरह हमने इस खौफ को कॉम्बैट करना है। हमारी जो स्पिरिट है, रेजिलियंस है, यही हमारी खूबसूरती है। एंड हमारे साथ उमर शामी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। काफ़ी अब हाई लेवल का एक खौफ और फेयर मुआशरे में फैल गए। कल हमने खुशी एक 5-10 मिनट की मनाई होगी, मैच पाकिस्तान जीता है एंड फिर ये खबर आ गई। देखिए ये भी अब जो वॉर लड़ी जा रही है, ये साइकोलॉजिकल जो वॉर है वो भी उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो ये धमाके हैं और जो दूसरे इस तरह की दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हैं, जो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स लोगों के ऊपर होते हैं, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इस मतलब सारी सूरत जो फियर की उसके अंदर जो है, ठीक है, वॉरफेयर है। तो और हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि इस हवाले से जो है तालिबान ने या जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्होंने ज़रूर कामयाबी हासिल की कि लोगों के दिलों में खौफ जो है वो पैदा हुआ है ऐसी जगहों पे जहाँ आप सिविलियन जगहों पे आप टारगेट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब मसला है कि इससे आप बच नहीं सकते, इसका मुकाबला करना है कौम ने पूरी जो है, और इसके लिए अपने आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गेयर अप होने की ज़रूरत है और इससे मतलब इसका मुकाबला डट के करने की जरूरत है लोगों को भी जो है। मौजूदा हालात में होने वाले बम ब्लास्ट और खुदकुश हमले किस तरह रोके जा सकते हैं? कल रात नाज़रीन आपको पता ही होगा पेशावर में एक खौफनाक धमाका हुआ है जिसमें 550 केजी बारूद इस्तेमाल किया गया था। मतलब क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो खुदकश हमलों की जहाँ तक बात है ना, खुदकश हमले जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करना तो बड़ा मुश्किल है। और अब देखें कि फ़लस्तीन वगैरह के अंदर भी जब इतनी हैवी सिक्योरिटी के अंदर भी आप खुदकश जो है धमाके, इसराइल जो अपनी सारे उसको खत्म नहीं कर सका था। वहाँ पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी हो जाते हैं और इजराइल में असल चीज़ ये है कि ये तो एक लॉन्ग, ये जो एक लंबी जंग है जिसके अंदर आपको जो है आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी लड़ना है, आपको मिलिट्री लेवल पे लड़ना है, पॉलिटिकल लेवल पे लड़ना है आपको। उस लेवल के सूरत हाल हो सकते हैं हमारे जो फिलिस्तीन में, इजराइल में? नहीं सर, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक सूरत हाल है, उसको हम यहाँ उस तरह से कंपेयर तो नहीं कर सकते। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे उनकी कॉल भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अनीस कमर बात कर रहा हूँ जी, कराची से। ओ जी, अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं खैरियत से ठीक ठाक हैं जी? बस अच्छा, मुझे बात करनी है सिर्फ ये सिक्योरिटी के हवाले से, ये जो खुदकश हमला है। जी अनीस साहब, आप ये देखें मोडस ऑपरेंडी जो इन्होंने इस्तेमाल की है पिछले 3 इसमें खुदकश में, ये पेशावर वाला और ये लाहौर वाला और ये अभी ये इस्लामाबाद वाला जी, इसमें इन्होंने ये किया है कि पहले फायरिंग की है, उसके बाद अपने आप को ब्लो अप किया है। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि ये खुदकश हमले रोके नहीं जा सकते किसी भी सूरत में। ये जो बिल्डिंग, सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, इनके आगे 2 लेयर्स होनी चाहिए सिक्योरिटी की, ताकि वहां तक पहुंचने से पहले इनको चेक किया जाए। अब जैसे ये पेशावर में हुआ है, इतनी सेंसिटिव जगह, पीसी, उसके बाद कोर कमांडर हाउस, देन हाई कोर्ट, ये इस इलाके के इर्द गिर्द आधे किलोमीटर से पहले एक ऐसी लेयर होनी चाहिए थी जिसपे कि ये जो खुदकश हमलावर उनको वहां भी चेक किया जाता, क्योंकि इन्होंने आना है, फायरिंग करनी है, गाड़ी को ब्लो अप कर देना, आप उनको रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 550 केजी ऑफ एटलीस्ट सिक्योरिटी की 2 लेयर्स हो ताकि वो एक्चुअल जो टारगेट है वहां तक पहुंचने से पहले ही इनको ब्लो अप तो वो अपने आप को करेंगे, मगर वो टारगेट से पहुंचने से पहले उनको वो पकड़ लिया जाए या वो ब्लो अप कर दे अपने आप को। थैंक यू अनीस साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन देखिए 2-3 बातें वही जो हमने पहली बात ये की थी कि जो मार्क है वही नजर आ रहा है कि पहले फायरिंग हो रही है, फिर बाद में हमला हो रहा था, एक थोड़ा सा टैक्टिक्स जो है चेंज किए गए। दूसरी बात अभी देखें जो इस्लामाबाद में अभी पिछले दिनों जो हुआ है ना धमाका 15 की बिल्डिंग के पास, उसके अंदर जो सिक्योरिटी एहलकार है उसने उसको स्पॉट करके और जब नहीं रोका तो फौरन शूट कर दिया था। इसलिए नुकसान बड़ा कम हुआ है, क्योंकि अगर वो बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सका खुदकश जो हमलावर था, और उसको वहीं पे ब्लो अप हो गया वो जहाँ उसको शूट किया गया था। तो अब ये देखें ये, और दूसरी बात इन्होंने सही की है कि अब ये तो सिक्योरिटी के आपके जो लोग हैं जो जिम्मेदारान है उनको सोचना चाहिए कि अभी किस तरह से आपने सिक्योरिटी को बीफअप करना है, कितनी लेयर्स बनानी है, किस तरह आपने उनको मैनेज करना है, जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं ऑलरेडी जो है, जो आपकी सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, उनको कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये बात सही है कि सोफिस्टिकेशन अब ज़्यादा
जो आपके हमलावर उनके अंदर भी आती जा रही है। यानी कि आपके सिक्योरिटी के इंतजाम को देखते हुए कि बेहतर हो रहे हैं पहले से निस्बतन, तो वो भी अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए ना, वो भी नए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने जो है उनको भी जो है अपने पहले फोरकास्ट करना है कि क्या क्या टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके मुताबिक फिर अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट। कराची की में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कराची में देखिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये अक्सर कराची में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाती है, और जो है पहले भी कई बार इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। कराची इतना इंपॉर्टेंट शहर है पाकिस्तान का, बिजनेस हब है आपका। कराची में जब डिस्टर्बेंस होती है तो पूरा मुल्क उससे मुतासर होता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि कराची में कभी एथनिक मामला शुरू होते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कभी सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो जाता है, कभी तालिबानाइजेशन की बात शुरू हो जाती है। अभी पिछले सुसाइड बॉम्बर्स और वेस्ट वहाँ पकड़ी गई हैं वहाँ से, कराची से जो है। तो इतनी चीज़ों का मलगूबा ये बन गया। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है, पहले ANP और MQM आपस में जो है वो नबरत आजमा थे। अब ये खबर आई है कि MQM हकीकी और MQM जो है उनके दरमियान मामला जो है वो कशीदा हो गए हैं, क्योंकि कुछ जो लीडर्स हैं आफाक और आमिर वो छूटने वाले हैं जेल से जो है। और उससे पहले MQM कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग अंडर हैंड उसमें मुलव्वस हैं और उनकी क्राइवेंस से लोग छुट रहे हैं, और उसकी वजह से वो एक रिएक्शन वहाँ दोबारा पैदा हो गया है, एक पॉलिटिकल फाइटिंग दोबारा शुरू हो गई है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे गए, उन्होंने मीटिंग चेयर की लॉ एंड ऑर्डर की, उससे पहले जरदारी साहब ने भी की थी। फिर वहाँ लैंड के इशूज़ बड़े हैं, जो लैंड माफियाज हैं उनके हवाले से बड़ी, तो एक कराची में बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। मैं से उसमें कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस को ख़त्म भी होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात भी की कि सारों को मिल बैठ के कमेटीज बननी चाहिए, उनको मामला तय करने चाहिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हल और पॉलिटिकली हल होना चाहिए। लेकिन इशू ये है एट हैंड कि देखें, जब आप स्टेट की रेट की बात करते हैं ना, तो अब आपको हमें सवात में और उन एरियाज में स्टेट की रेट हमें बड़ी अजीज है कि उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। जो हमारे बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वहाँ पे असला कहाँ से आ रहा है? हमारे रेगुलर कॉलर मुख्तार साहब लाइन पे हैं लड़काना से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। बहुत दुआ, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कितना फखर की बात है कि लंदन जैसे शहर में वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स के मैदान में ये हमारे खिलाड़ी क्रिकेटर जिनको ऑनर दिया गया पाकिस्तान के तराने से, इससे और क्या चाहिए? पूछो उनसे जो आजादी के लिए कह रहे हैं। कितनी फखर की बात है कि पाकिस्तान का एक तराना गूंज उठा लंदन के शहर में। लंदन वालों का मोहब्बत कभी हम नहीं बुला सकते। स्वीट लंदन, स्वीट पाकिस्तान। थैंक यू मुख्तार साहब, कितनी खूबसूरती से मुख्तार साहब हमें क्रिकेट की तरफ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सनाला साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कि आपके ख्याल में, एक तो पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। जी, आपको भी मुबारक हो। अब बताइए कि आपको आगे के सूरत हाल क्या नजर आ रहे हैं और अगला मैच पाकिस्तान का किसके साथ होगा? जिनादिया, आप ये समझें कि अब 2020 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो इम्कान हैं वो काफी रोशन हो चुके हैं। अब तक जो पूल मैचेस हुए, इसमें जो सुपर 8 मरहले के लिए जो अब 2 पूल बने हैं, उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, आयरलैंड और न्यूजीलैंड एक पोल में होंगे, जबकि भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और जो जनूबी अफ्रीका है ये दूसरे पोल में होंगे। अब पाकिस्तान को सिर्फ 2 मैच जीतने हैं। आयरलैंड से पाकिस्तान यकीनन मैच जीत सकता है, फिर पाकिस्तान को श्रीलंका और न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम को हराना होगा। मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान, नो डाउट न्यूजीलैंड बहुत टफ टीम है और 2020 पैटर्न में कुछ भी हो सकता है, कोई टीम फेवरेट नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पे नफसियाती दबाव हासिल है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच सनाउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। और हमारी दुआएं बस टीम के साथ हैं, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह जीते ही है इंशाल्लाह। और मेरी दुआ तो ये है कि असल में कि पाकिस्तान इंडिया का दोबारा एक मैच हो, पाकिस्तान इंडिया को हराए। देखिए कितने वजह इंडिया के साथ कितना ज्यादा है हमें, कम से कम जो है देखिए ये जो वार्म अप मैच जो पाकिस्तान हारा है उसका बदला उसको जरूर ले लेना चाहिए। अच्छा, मेरी दुआ है कि जिसके साथ भी खेलें बस जीतें, क्योंकि एक खुशखबरी आती है और इंसान कितना खुश जाता है। इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे सुन के उनके मुंह से, गोरों के मुंह से कि पाकिस्तान विक्ट्री, ये वो फ्लाट ढमकाना, हमेशा पाकिस्तान की फेंटी हो रही होती है बाहर। और नाजरीन, हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ चला है। सेगमेंट ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक मुझे ईमेल आई है पश्तून साहिबा से, या नहीं, डॉक्टर इनका ईमेल है pashtun.kasi@gmail.com और इनका नाम है डॉक्टर मारुख फातिमा एंड डॉक्टर पश्तून मुर्तज़ा कासी। और इन्होंने कहा वी रियली लाइक योर प्रोग्राम। उन्होंने साथ में एक तस्वीर भेजी है
ऑफ 5 चिल्ड्रन, क्विंटपलेट्स, अगर वो तस्वीर है वो दिखा दें, और किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बगैर ये 5 बच्चे पैदा हुए हैं क्वेटा में, पाकिस्तान में खातून को। ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है, डॉक्टर मारूख फातिमा ने डिलीवर किए 5 बच्चे। वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं गायनाकोलॉजी इन बुलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा। और ये अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं। 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, उनके नाम है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और लड़की का नाम है फातिमा। बच्चे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, बहुत खुशहाल हैं। और एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस इस पे आएंगे क्योंकि एक आखिरी बात कहनी है जो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू शामी साहब।